ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के महती कृपा से उनके प्रसन्नता के लिए श्री सनातन शिक्षा की चर्चा। कल हम लोग इसी को चर्चा कर रहे थे। रागहीन भजे शास्त्रीर अज्ञाये, विधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाये। रागहीन जन भजे शास्त्रीर आज्ञाये, विधि भक्ति बोली तारे शास्त्रीर आज्ञाये। आपके बुक में टेस्ट नंबर मेरा ख्याल में 109, टेक्स्ट नंबर 109। रागहीन जन भजे शास्त्रीर आज्ञाये, विधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्रे गाये। तो साधन भक्ति के वर्णन करते हैं। साधन भक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक है वैधि साधन भक्ति, एक है रागानुगा साधन भक्ति। कल हमें चर्चा किए थे ये साधन भक्ति का जो डेफिनेशन चर्चा किए थे। साधन भक्ति उसको कहते हैं जो भक्ति का साधन हमारा इंद्रियों के द्वारा अनुष्ठित किया जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, भक्ति अनुष्ठान किया जाता है, श्रवण कीर्तन आदि, हमारा चक्षु कर्ण स्पर्श हाथ पर, ये सब के द्वारा और इंद्रिय के द्वारा अभ्यास किया जाता है। लेकिन उसका लक्ष्य है भाव, मतलब कृष्ण प्राप्ति ही, कृष्ण प्रेम प्राप्ति को लक्ष्य करके जो अपने इंद्रिय द्वारा जो भक्ति के अंग को साधना किया जाता है,
उसी का नाम है साधन भक्ति। तो ये साधना भक्ति दो प्रकार का है। हमेशा साधन भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और दो प्रकार का है, एक है वैधि साधन भक्ति, एक है रागानुगा साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति के बोले थे, वैधि साधन भक्ति जो है वो सहज रूप से नहीं, शास्त्र भय से हम उसको करते हैं, उसी का चर्चा भी करते हैं। और राग भक्ति साधन भक्ति जो है, रागानुगा साधन भक्ति, वो सहज रूप से होता है, उसे फोर्स नहीं है, कोई शास्त्र भय नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है दोनों के लक्ष्य में, यद्यपि दोनों का जो लक्ष्य है चित्त में कृष्ण प्रेम को जागृत कराना, दोनों का ही साधना, दोनों साधना का ही लक्ष्य है चित्त में कृष्ण प्रेम को जागृत कराना। लेकिन फिर भी जो भिन्नता थोड़ा बहुत है कि वैधि साधना भक्ति में कृष्ण प्रेम जो प्राप्त होगा, इसमें कृष्ण के महिमा मंडित ऐश्वर्य भावमयी प्रेम को प्राप्त होगा, और जो रागानुग भक्ति में वो माधुर्यमयी। इतना अंतर है, ये तो दोनों के लक्ष्य एक ही। अब बताते हैं कि ये विधि भक्ति के बारे में और थोड़ा ढंग से बताते हैं कि रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाएं, विधि भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्र गाए। जिनके पास राग नहीं है उन लोग ने शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र में बताया गया ये काम करने नहीं करने से ऐसा होगा, इसके डर के मारे यही करते हैं, इसको विधिवती बोल कहते हैं। तो इसमें जो पहले बता राग ही न जना, तो राग क्या है आगे चर्चा में आएगा राग भक्ति में कि राग किसको कहते हैं। इष्टे दृढ़ तृष्णा, इष्टे दृढ़ तृष्णा उसको कहते हैं राग। गाढ़ तृष्णा, अपना जो इष्ट है उसके प्रति एक गाढ़ तृष्णा है, उसको बोलते हैं राग। मतलब वास्तविक राग का मतलब है एक प्रकार का गाढ़ तृष्णा। तो गाढ़ तृष्णा का, तृष्णा मतलब तो जानते ना, प्यास। एक भौतिक उदाहरण है, आगे राग भक्ति में तो समझा जाए कि ये फिट नहीं, लेकिन समझने के लिए ठीक है। गाढ़ तृष्णा है मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, गाढ़ तृष्णा इसको कहते हैं। तृष्णा मतलब प्यास, गाढ़ तृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना। कोई व्यक्ति अगर तृष्णा मतलब शरीर में अगर पानी का अभाव हो जाता है ना, पानी पीना चाहता है और फिर प्यास लगता है, लेकिन एक बार ज़्यादा महसूस होता है, बिल्कुल पानी के बिना चलेगा नहीं गाड़ी, इतने कभी कभी होता है ना इसे, तो इसको बोलते गाढ़ तृष्णा, पानी के बिना बच नहीं सकते, इस स्थिति को कहते हैं राग। तो इस गाढ़ तृष्णा के समय में उसका 3 लक्षण होता है गाढ़ तृष्णा का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 लक्षण क्या? जब गाढ़ तृष्णा होता है, बहुत ज़बरदस्त प्यास लगता है, तो सबसे पहले हम लोग का यही प्रयास है कि पानी पीने के लिए कि बलवती इच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इच्छा होगा पानी की, इसे पीऊँ, और कोई रसगुल्ला ला कर दें, कोई और बढ़िया बढ़िया चीज़ दें, कुछ दें, अरे पानी गिलास दो, फॉरगेट एवरीथिंग, है ना, नहीं वो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कुछ लस्सी है, कोई और बढ़िया चीज़ दे, कोई और किसी पसंद लगेगा, नो, फॉरगेट इट, जस्ट बी ए ग्लास वाटर। इतने पागल हो जाएंगे, मतलब बहुत बलवती इच्छा पानी के लिए। ये पहला लक्षण गाढ़ तृष्णा का, पानी पीने के लिए बलवती इच्छा। दूसरा सिम्टम है केवल इच्छा नहीं, जल को पाने के लिए विशेष चेष्टा करेगा। कैसे मुझे मिलेगा ग्लास ऑफ वाटर, यू हैव टू ट्राई विथ योर फुल पोटेंसी। विशेष चेष्टा पानी प्राप्त करने के लिए, सेकंड लक्षण ये होगा। और जब तक पानी नहीं पी, जल नहीं मिला, पानी नहीं पिया, तब तक तड़पते रहेगा, बेचैनी होगा आपको। उफ,
एक एक सेकंड गिनता, कब मैंने लेट हो रहा भाई, 2, है ना। तो जल जब तक नहीं मिलता तो प्राण के छटपटाना। तो ये 3 लक्षण भी जब इष्ट के साथ होगा, जैसे पानी के साथ हम इसे करते हैं, तो पानी के बदले यहाँ जो हमारा इष्ट कृष्ण है, कृष्ण सेवा, इसके साथ वो फिट कर दो। फिट कर देने से क्या होगा, कृष्ण सेवा के लिए एक बलवती इच्छा, उसको एक बलवती इच्छा में कृष्ण सेवा करूं, मन में इतने सेवा भाव को उद्रेक हो जाए, और उस सेवा को पाने के लिए, सेवा के सुजोग को पाने के लिए प्राणपणे चेष्टा, बिल्कुल प्राण लगा के चेष्टा करना। और जब तक सेवा ना मिले, भगवान की सेवा ना करे, तो प्राण के तड़पन छटपटाना, यही ऐसे बोलते राग भाव। तो जिसका पास नहीं है इस प्रकार के इतने दृढ़ आकर्षण, गाढ़ आकर्षण जिसके पास नहीं है इष्ट के प्रति, उनको वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र आज्ञाएं भजन करते हैं। वो अपने इस प्रकार प्रबल आकर्षण के कारण भजन नहीं करते हैं, लगाव के कारण। वो किस लिए करते हैं, शास्त्रों में लिखा गया नहीं करने से ही गलती होगा, इसलिए वो करते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र आज्ञा में वही कृष्ण भजन करते हैं, वो भी कृष्ण सेवा करते हैं, वो भी कृष्ण सेवा करते हैं, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन काम करने का जो इम्पेटस, जो हेतु है, ये अलग अलग है। एक है शास्त्र भय से और एक प्रबल लगाव है करना में, काम से में करते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र आज्ञा में जो करते हैं उनको कहा जाए विधि भक्ति। विधि भक्ति का पहचान है। कल हमने एक रोसैया और एक माँ के कुकिंग, दोनों के कुकिंग के, इसमें अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे माँ ने अपने संतान के लिए कुकिंग करे और जो कुक ने अपने मालिक की कुकिंग करे, दोनों कुकिंग कर रहे हैं और अच्छा कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव ठंडी हवा ना, बारिश हो गया तो एक करुणा के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल हो जाएगा। हाँ, ये वेदर बिल्कुल, हाँ तो वेदर बिल्कुल फेवरेबल हो जाएगा। तो कल मैं इसको ऑलरेडी बताया था और ज़्यादा उसको डिटेल नहीं बताएंगे। तो समझ में आ चुका है, जैसे केवल काम एक ही है कुकिंग करना, लेकिन भाव है मैं नहीं करूँगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा, इसलिए मुझे अच्छा करना पड़ेगा। और ये मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, मुझे करना है, मेरे बच्चा को बहुत अच्छा हेल्थ होना है, इस भाव से बड़े गाढ़ इच्छा है मुझे बढ़िया से बढ़िया बनाना। ये है राग आकर्षण, सहज आकर्षण, और ये है डर के मारे। और ये भी है कि ये जो डर के मारे जो कर रहा है कुक, हो सकता है आगे चल करके उनके प्रति बहुत दिन करते करते उनका इतने संबंध बढ़ जाए, जो मालिक के लिए, सेठ के लिए कुकिंग कर रहा है, इतने संबंध हो जाए तो बोलेगा ठीक है घर बार तो चलता है, मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा साहब, मैं आपके साथ आपके लिए। फिर और अब नौकरी चले जाएगा इसी हिसाब से नहीं, नौकरी के हिसाब से कि नौकरी चले जाएगा, पैसा के हिसाब से नहीं करेगा। फिर आत्मीयता जो आ जाता है, फिर अपनापन हुआ कर, फिर राग। तो इस प्रकार विधि भक्ति भी ट्रांसफ़र हो जाता है कभी कभी राग में, ये हो सकता है ऐसा। और जितने भी राग भक्ति गए तो पहले विधि भक्ति किए होंगे, नहीं तो हठात राग को कैसे चले जाएंगे। हठात राग को जाने के लिए तो चित्त शुद्धि होना चाहिए, और शुद्धि इसमें हो जाता है। अभी इसी समय में हम देखते हैं किन लोगों का नेचुरल अट्रैक्शन है, तो मतलब पहले जन्म में कर चुके हैं विधि, ये निश्चित सही है। जिनका लगाव ज़्यादा हो गया है, ये उनके प्रीवियस लाइफ में ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी विधि भक्ति के लिए शास्त्र प्रमाण से कैसे विधि भक्ति, एक भागवत से श्लोक का प्रमाण दे दिए हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के, दूसरा स्कंद के प्रथम अध्याय के 5 नंबर श्लोक। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम स्वेच्छता भयम। स्मर्तव्यम स्वेच्छता भयम,
जो भय से बचने की इच्छा करता है, भय से बचने के लिए इच्छा करते हैं, किससे? न तस्मात, इसलिए, तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए कौन? ना जो गृह में आसक्त लोग हैं, गृहासक्त लोग हैं, जो वित्त पुत्र परिवार कड़त्र आदि के साथ फंसे हुए हैं, माया बंधन से फंसे हुए हैं, वो अगर इस संसार बंधन से छूटना चाहते हैं, इस सब से छूटना चाहते हैं, तो क्या करना है ना? उनको छूटने के लिए, इसलिए उनको, हे भारत, हे परीक्षित, उनके लिए ये जो भय है, इस भय से अच्छी प्रकार से छूटने के लिए उनको यही काम करना पड़ेगा ना। क्या? ना जो सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर है, जो सभी की आत्मा है, जो स्वयं भगवान है, हरि है, सबके दुख हरण करने वाले हरि, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, तो इसी से हरि जो सभी की आत्मा है और वही मालिक है, वही ईश्वर है, उनका भजन करना चाहिए। कैसा भजन करना चाहिए ये बताते हैं ऊपर। श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में बोलना चाहिए, श्रोता कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। ये तीन, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, ये श्रवण कीर्तन स्मरण ईश्वर का करना चाहिए। यही तीन करने से ये संसार भय से बच सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र के प्रमाण भागवत में ही लिखा गया है। तो इसलिए करते हैं, भक्ति करना पड़ेगा। स्मरण कीर्तन तो वही तो भक्ति का अंग है, जो भक्ति का अंग है, अनुष्ठान है। चाहे राग मार्ग में करो, चाहे विधि में करना तो वही है श्रवण कीर्तन। जो रागी जन है वो भी श्रवण कीर्तन करते हैं। हम जो विधि में करते हैं, डर के मारे शास्त्र में लिखा है इसे करना पड़े, भागवत में लिखा है, तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तो कर रहे हैं। तो ये वैधि भक्ति का जो प्रेरक, जो उनको प्रेरणा प्रद जिस कारण करते हैं, भागवत में और अन्य पुराण में बहुत सारे श्लोक है इसे। इसी कारण से जो लोग भगवान के भजन कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं, अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, तो ये विधि के अनुसार करते हैं, विधि भक्ति। लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रेम उन्मेष करना, ये एक प्रमाण है। उसके अलावा अलग जगह में भी, भागवत से एकादश स्कंद में भी ये बताया गया, मुख बाहु उरुपादेभ्य पुरुषेशाश्रमेयः चत्वारो जज्ञिरे वर्णा, चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक, य एषा पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवीश्वरम न भजन्ति अभजन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। इतने भी, इसे भी बताया गया, श्री कृष्ण भजन न करने से स्थानात् भ्रष्ट, आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसी के डर, जब आप नहीं करेंगे तो आप पतन हो जाएगा, क्योंकि वही पुरुष ईश्वर हैं, इस पूरे विराट रूप हैं, उन्हीं के उन्होंने सब जितने मुख वर्ण आश्रम सब उन्हीं से निकला है, वही पुरुष है, यज्ञ पुरुष। इस यज्ञ पुरुष के कर्म आराधना करना चाहिए, आराधना करना, भजन करना चाहिए, नहीं करने से हमारा पतन होगा, ये भी दिया गया। तथा ही हरिभक्ति से स्मर्तव्यम सततं विष्णु जातुचित सर्व विधि निषिद्धास्यु तव रे कवि किंकर, ये बताया गया। हरिभक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में ये पुराण से एक उदाहरण लेकर के पद्मोत्तर वचनम, पद्म पुराण के वचन है, इसमें भी बताया गया, जितने ये स्मर्तव्यम सततं विष्णुर विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषिद्धास्यु तयोरेव ही किंकरा, तयोरेव किंकरा। इसमें कहा गया कि विष्णु सततं स्मर्तव्य, भगवान विष्णु को सर्वदा स्मरण करे, जातुचित न विस्मर्तव्य, कभी भी उनका विस्मरण ना करे, और सर्वे विधि निषेधा, सब विधि और निषेध एतयोः एवः
इन दोनों के किंकराहा अधीन है, शिव अधीन है। मतलब भगवान विष्णु का सदा स्मरण करना यही है कर्तव्य, ये विधि। कभी भी उनका विस्मरण करना यह निषेध है। जितने विधि और निषेध है ये सभी उन विधि निषेध के अधीन है, उनके किंकर है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। ये सर्वश्रेष्ठ आदेश है शास्त्र में कि ऐसा करना है उचित को, प्रत्येक आदमी को। तो शास्त्र में जितने भी विधि है इन सब का राजा है एक मूल विधि। जितने प्रकार की विधि समझते ना, डूस, ये करना, जितने करने के लिए बताया गया आदेश विधि है करने का, सबका राजा सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान की हरि के हमेशा स्मरण करना। इस समस्त विधि का श्रेष्ठ विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि है। और जितने विधि बताया गया और उसके अलावा सर्वदा विष्णु को स्मरण करना। अन्य जितने विधियां हैं ये सभी इस विधि के अनुपूरक या परिपूरक, इसी एक ही विधि के अनुकूल विधायक चित्त में कृष्ण स्मृति की जागृत कराने में और जागृत स्मृति को बनाए रखने में सहायक होंगे। जो विधि कृष्ण स्मृति की अनुकूल ना करे वो विधि नहीं है। समझ में आया ना? बाकी जो भी विधि जहाँ जहाँ से बताया सब कृष्ण स्मृति की जागृत कराना, जो स्मृति हुआ तो उसको मेंटेन करके रखना इसी के लिए। अगर कोई ऐसे विधि है जिसमें कृष्ण स्मृति नहीं होता, जो होता तो फिर विधि नहीं हो सकता ना, उसको करने के लिए नहीं। ये विधि किसी प्रकार शास्त्र विधि नहीं हो सकता, सीधा सीधा बता दे। शास्त्र विधि का परीक्षा कैसे करेंगे? क्या मीटर है टेस्ट कि इसमें कृष्ण स्मृति के अनुकूल है या कृष्ण स्मृति को बनाए रखने के लिए, कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल कुछ है या नहीं है। जब नहीं है तो खत्म, है विधि नहीं हो सकता, यही कहते। और श्री कृष्ण स्मृति को मन में जागृत करने की चेष्टा ना करके केवल निषेध और विधि पालन में कोई सार्थकता नहीं है। इतना सारे विधि निषेध पालन करते हैं, ये करना, ये सोमवार मंगलवार शनिवार कितनी ओसा कितने व्रत, अगर कृष्ण स्मृति जागृत करने का इच्छा नहीं तो सारे यूजलेस लेबर है। जितने सारे और फास्टिंग और व्रत और जितना है ना, ये सारे व्रत तपस्या। नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। ऐसे कहते हैं भाई ये तो तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के लक्ष्य है हरि को प्रसन्न करना। अगर हरि आराधना हरि प्रसन्न है तो क्यों कर रहा है भाई, बेकार का, वेस्ट ऑफ टाइम। और आराधित यदि हरि, नाराधित यदि तपस्या क्यों? हरि आराधना हरि प्रसन्न हो गया तो जो कर रहा है तो फिर तपस्या क्यों करना है? क्योंकि लक्ष्य तो यही काम बन गया, फिर करना क्या? यही बात तो इसी को कहते हैं श्री कृष्ण स्मृति को मन में जागृत करने की चेष्टा ना करके केवल विधि निषेध को पालन करना, ये बेकार के, कोई सार्थकता नहीं है उसमें। जितने भी निषेध है, ये तो विधि के बात कहा, इस प्रकार निषेध मतलब वही चीज़ नहीं करना, ये नहीं करना, शास्त्र ने मना किया। जितने प्रकार इसे डोंट से निषेध वाक्य है, यह है कि कभी भी कृष्ण का विस्मरण ना हो। सारे निषेध का क्या लक्ष्य है? भगवान कृष्ण का कभी स्मरण हानि ना हो, विस्मृति ना हो जाए, हमेशा बने रहे। निषेध का है कि ऐसे निषेध करो कि स्मृति ना हट जाए, स्मरण ना हो, यही काम करना है, इससे ये निषेध ना हो। अन्य जितने निषेध है वे इसी एक निषेध के अनुकूल विधायक। विस्मर्तव्यम न जातुचित, कृष्ण के विस्मरण कभी ना हो, यही ध्यान रखना है सब निषेध का। तो इसी निषेध का सारे अनुकूल विधायक है, जिससे मन से श्री कृष्ण की स्मृति दूर ना हो सके और उसके सहायक हो सके, कृष्ण स्मृति बनाए रखने के सहायक, कृष्ण स्मृति दूर ना हो जाए। सारे निषेध का भी यही लक्ष्य है, विधि के भी लक्ष्य। विधि का लक्ष्य है पॉजिटिवली कृष्ण स्मृति करे, निषेध का जो हट जाए उसको बचा कर रखे, ना हटे। एक काम करें, अगर ये काम करूँगा, ये नहीं करने से कृष्ण स्मृति नहीं जाएगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा तो कृष्ण स्मृति में आँच नहीं पड़ेगा, बने रहेगा, तो फिर ये निषेध है।
और जो निषेध कर देगा वो नहीं करने से हट जाएगा, कृष्ण स्मृति बोले फिर वो निषेध नहीं, ये शास्त्र का बात नहीं माना जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के स्मृति को मन में स्थान न दे करके शास्त्रोक्त निषेध के पालन के सार्थकता विशेष कुछ नहीं। कितने सारे निषेध वाक्य पालन किए और कृष्ण स्मृति हृदय में उसको ध्यान नहीं देते, बड़े यूजलेस है सब, उसका कोई सार्थकता नहीं। इसलिए श्री ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर वो कहते हैं कि बता गए हैं कि मनेरा स्मरण प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मन का जो स्मरण है, जो मन का स्मृति है, उसके प्राण है स्मरण, हरि के स्मरण, ये है मन का प्राण। बोलते मनेर प्राण हरि स्मरण। ध्यान रखना, नरोत्तम दास ठाकुर यही कहते हैं, मनेर स्मरण प्राण मतलब भगवत स्मृति ही मन के प्राण सदृश है। भगवान की स्मरण ही मन का प्राण, समझते ना? प्राण क्या है? प्राण क्या है? किसको कहते हैं प्राण? प्राण है, आत्मा तो नहीं, प्राण है तब तो हम बैठकर बातचीत करता है। प्राण न रहे क्या होगा? मुर्दा, डेड हो जाएगा। कोई पूछेगा और हाथ पैर आंख नाक कान काम करेगा क्या? नहीं। देखिए, प्राण को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हमारे शरीर है, प्राण इसमें है इसलिए जीवित है। प्राण नहीं रहेगा तो मुर्दा हो जाएगा। अभी हमारा ये देह में प्राण है, इसलिए कभी मच्छर भी, चींटी भी, कुत्ते, सियार, कौवा, गीद कोई आते हैं जिंदा है मार देगा, फेंक देगा, सारा कोई नहीं आते, क्योंकि प्राण है। प्राण निकल जाए, सारे गीद, कौवा, कीड़े सब आकर नट करें ना, उनका अंडा शरीर बन जाएगा ना। यही शरीर है ना? नहीं कुछ कर पाएगा आपने? नहीं, वो आके खाएंगे। जयपुर में जब डेथ हो गया था तो तुरंत चींटी आ गया था। हाँ, आ गया ना, तुरंत है। अभी आएंगे तो जाके मसल देगा तुरंत, मच्छर कुछ नहीं आ सकता। तो सारे कीड़े मकोड़े जो इतना बैठे हैं, गीद, सियार, रेड खाने वाले, तुरंत अटैक करेंगे, प्राण चला जाएगा। तो ये प्राण क्या है? हमारा जो भक्तों का मन का प्राण क्या है? हमारे मन है, मन का प्राण क्या है? कृष्ण स्मृति। स्मृति समझते ना? याद रहना, भगवान की यादाश्त वही है मन के प्राण। मन जिंदा रहेगा अगर हरि के स्मरण रहेगा। अगर मन हरि के स्मरण ना रहा, दूसरे के तो मन हरि के स्मरण ना रहा तो मर जाएगा। मर जाने में क्यों ना आते हैं सब डेड बॉडी के पास? कुत्ते, सियार, गीद और जो सब बाकी जानवर सब आते हैं खाने के लिए, नोच नोच कर खा जाएंगे आकर के। लेकिन जब प्राण रहेगा कोई आ पाएंगे? अरे सवाल ही नहीं उठता। तो ये सब गीद, सियार, कुत्ते, ये सब है कौन मालूम है? जो शरीर को कर खाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, यही सब है। वही है जो गर्लफ्रेंड का चिंता, जो उनके चिंता, जो हमको खा जाता है, मन को बड़ा पागल करके रख रहा है। वो क्या है? ये सब है मन मर चुका है, मन का प्राण खत्म हो चुका है। इसीलिए ये सब गीधों के अटैक हुआ। ये सब कुत्ते, गीद, सियार हैं, ये काम क्रोध लोग। वो अटैक करने मतलब ये डेड बॉडी पा करके अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई मंत्र पढ़ करके जिंदा कर दे उसको, अरे आएंगे, भागेंगे, बोले बाप रे बाप, मार देगा वो तो। कैसे जगेगा? मरे हुए आदमी के जीवन संजीवनी बूटी, संजीवनी मंत्र क्या है? कि हरिस्मरण, कृष्ण की यादाश्त, कृष्ण के स्मरण, ये है मन के प्राण। और कृष्ण के विस्मरण, ये है मन के मुर्दा दशा, मृत्यु दशा।
और ठीक इस प्रकार जैसे इसी देह के प्राण रहने से कोई दूसरी चीज़ विरोधी चीज कोई आ सकता नहीं, आ सकता नहीं, आ सकता। और जब ये प्राण नहीं रहता कोई पसंद भी नहीं करेंगे, केवल वही काम क्रोध लोग जो कुत्ते की सियार वही आके खाने के लिए, बाकी कोई अच्छे व्यक्ति मुर्दे के पास कोई अच्छा व्यक्ति बैठेगा? हम बैठे हैं, अभी हमारा अभी प्राण चला जाएगा, आप ही लोग बोलेंगे बस हो गया टाइम, उठाओ भेजो जमुना को, सीधा कोई भेजो, गाड़ दो, फेंक दो, भेजो, नहीं पूछेंगे। अभी हेल्प करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए पूछते हैं, वो हो जाने से खत्म, फिर कोई नहीं पूछेगा, जाओ हटाओ जलाओ खत्म करो, वही है। और वो फेंक देंगे तो वो आकर के अटैक करेंगे सब, वही गिद्ध सियार कुत्ते कौआ वो आकर उन्हीं के लीलास्थली बनेगा। तो इस प्रकार मन के ऊपर जब काम क्रोध लोग आकर नाचते नाटक करते हैं तो समझो कि प्राण खत्म हो गया। और क्या चला प्राण का मतलब हरिस्मरण नहीं हो रहा है, इसी के कारण इनके न चल रहा है, इसके बोलते हैं। कितने बढ़िया उदाहरण दिया है ना, नहीं जबरदस्त समझा रहे हैं इधर। देह में जब तक प्राण रहते हैं तब तक जिस प्रकार सुगाड़ कुत्ते आदि कोई भी जंतु उसके निकट नहीं आते, किंतु प्राण वायु निकलते ही जिस प्रकार वह प्राणहीन देह सुगाड़ कुत्ते और कोई आदि के उत्पात का विषय बन जाता है, उसी प्रकार जब तक मन में श्री कृष्ण स्मृति जागृत रहती है तब तक काम क्रोध आदि कोई भी दुष्प्रवृत्ति उसको स्पर्श नहीं कर सकती। काम क्रोध कोई स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु मन से जैसे ही कृष्ण स्मृति अंतर्हित हो जाती है तो कृष्ण स्मृतिहीन मन को काम क्रोध आदि के लीलाभूमि बन जाता है, और वही खेलेंगे आकर काम क्रोध आकर के सब उनके लीलाभूमि बन जाता है। वस्तुतः श्री कृष्ण स्मृति ही भजन का प्राण है, सदाचार का प्राण है। भजन और सदाचार उनका प्राण ही कृष्ण स्मरण, उसका बिना कोई सदाचार नहीं, कोई भक्ति भजन कुछ नहीं। कृष्ण स्मृतिहीन भाव से भजनांग का अनुष्ठान, बोले कृष्ण स्मरण नहीं हो पा रहे, भजन कर रहे हैं, बढ़िया जप कर रहे हैं खूब, बैठ करके तुलसी के पास डीटी के सामने और कहीं बैठ करके खूब जप कर रहे, हिला रहे हैं, बड़ा दाना भीड़ ब्याग सब कर रहे हैं। बोलते हैं वो कैसा है? श्री कृष्ण स्मृति की अभाव से भजनांग के अनुष्ठान, भजनांग समझता ना क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो सब भजनांग पूजा आदि जो सब नवधा भक्ति का अंग है, ये सब अंग के अनुष्ठान करने, पूजा आरती स्मरण पंचांग अष्टांग प्रणाम स्तुति गान भजन कीर्तन सब करते हैं, भजनांग नाच गान सब करते हैं। इस प्रकार भजनांग के अनुष्ठान कृष्ण स्मृति नहीं है, कृष्ण स्मृति के अभाव से ऐसे भजनांग के अनुष्ठान ये कैसे, ये सब प्राणहीन देह की अलंकार की तरह निरर्थक है, आत्मवंचना मात्र है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग सब यही करते हैं, कृष्ण का स्मृति नहीं है मतलब मरा हुआ है, और हम कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं और किसी के लिए कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? सबसज्जा, डेकोरेटिंग दी डेड बॉडी। मर जाने के बाद शरीर में अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, थोड़ा फूल माला चढ़ाते हैं जाकर, है ना, तिलक फिलक कराते ना, बोले यही चल रहा है, यही है। कृष्ण स्मृति के बिना जितने भी भजनांग खूब आरती उतारते हैं जाकर ठाकुर जी को, हर 56 भोग लगाते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, आरती गाते हैं, और जो भी भजनांग करते हैं वो सारे मुर्दे को सजावट, डेकोरेटिंग डेड बॉडी, यही बोलते हैं। ये सब प्राणहीन देह की अलंकार की तरह निरर्थक है, आत्मवंचना है। आत्मवंचना समझते ना, आपने आपको चीटिंग है। अरे कि सब है, सबको सजाने में कोई मिलेगा? वो चीटिंग करना, बोलते हैं बढ़िया करा, बढ़िया कर, डेड बॉडी है, उसको कपड़ा पहनने से फायदा क्या है? कुत्ता खाएगा उसको तो नोच करके, है ना, नहीं ये दशा। बोला उसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई फल नहीं होता,
बोला हाँ थोड़ा मूल्य है, ऐसे सबको सजाने से बढ़िया बढ़िया एक जैसे कौन सजाते हैं ज़्यादा जानते ना, क्रिश्चियन लोग जिंदा समय में जितने खर्चा नहीं करते मर जाने में ज़्यादा खर्चा करते हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम आदि वो ज़्यादा उनका बजट खर्चा होता है मर जाने के बाद लाइट जला करके महीना दिन तक बढ़िया सब करते हैं, तेल फल डाल कर वो करते हैं। तो बोलते हैं इसका एक सामाजिक मूल्य होता है, इसे समाज के जो समाज सुधारक होते हैं ये धर्म का ही बोलते हैं, उसका एक सामाजिक मूल्य है। इस प्रकार कृष्ण स्मृति के बिना जो भजनांग के करना, समझ में आ रहा है, कृष्ण स्मृति नहीं रहा, बाकी सारे भजनांग कर रहे हैं, भजन के अंग अनुष्ठान कर रहे हैं। बोलते ये तो डेकोरेटिंग टू डेड बॉडी, लेकिन बोलते कि ऐसा है कोई मूल्य नहीं ना। मूल्य है, क्या मूल्य है न, एक सामाजिक मूल्य हो सकता है, समाज में उसके मूल्य हो सकता है। क्या मूल्य न, बाहर से भजनांग के अनुष्ठान किया जाने के कारण लोग समाज में साधु या भजन परायण भक्त की तरह परिचित हुआ कर सकता, परिचय हुआ करता है। लोग बाहर से बोलते बड़े संत है, भारी महात्मा है ना, आपने इसे मानते ना, भारी महात्मा है, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं कि समाज में लोग जो है जो भक्ति बारे में इसका जितना ज्ञान नहीं है, ये बाहर से भजन अनुष्ठान कर देखने से लोग के समाज में साधु या भजन परायण भक्त की तरह उनको प्रशंसा प्राप्त होता है। किंतु साधन की दृष्टि से कृष्ण स्मृतिहीन अनुष्ठान के कोई मूल्य नहीं है। उसका कारण यह है, एक तो अनादिकाल से कृष्ण को भुलाए रहने के कारण ही मायाबद्ध जीव की दुर्दशा है। बोला क्यों ऐसा होता है? बोले एक तो हम क्यों कष्ट भोगते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादिकाल से कृष्ण के बहिर्मुख हुए हैं, कृष्ण को भूल गए हैं, इसीलिए तो संसार में आकर दुख भोग रहे हैं, है ना। बोलते हैं एक तो अनादिकाल से कृष्ण को भुलाए रहने के कारण ही इस मायाबद्ध जीव की दुर्दशा है, और इस दुर्दशा का एवं कृष्ण सेवा से वंचित होने का कारण ही है अनादि कृष्ण विस्मृति। ये जो दुर्दशा, ये जो दुख का कारण क्या है, अनादिकाल से कृष्ण विस्मरण, यही तो है ना, सभी कहते हैं कृष्ण विस्मृति। और संसार दुख का अवसान करने के लिए एवं जीव के स्वरूप अनुबंधी कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण सेवा प्राप्त का एकमात्र कारण, संसार दुख नाश करने के लिए, इस माया संसार से बचने के लिए, माया से बचने के लिए, और आपने जो स्वरूप के अनुसार जो सेवा है, स्वरूप अनुबंधी कर्तव्य, उसको प्राप्त करना क्या है, ये सभी कर्तव्य, ये कृष्ण सेवा प्राप्त करने ही एकमात्र कारण उद्देश्य है उसका। श्री कृष्ण विस्मृति को दूर करना होगा। कृष्ण सेवा प्राप्त करने से हमारा संसार बंधन चला जाएगा, क्षय होगा, माया भी हट जाएगा, और जो हम अपने स्वरूप के अनुसार स्थित होकर जो कार्य करेंगे अपना स्थिति में आ जाएंगे, मतलब फिर जी जाएंगे, फिर अपना ठीक हो जाएगा काम, मृत्यु संयमन होगा, फिर हम जी कर उठेंगे। हम सब जो कुत्ता सियार गिद्ध नोच रहे थे वो छोड़ देंगे, है ना, नहीं छोड़ देंगे। तो ये अभी जो नोच रहे हैं, खींच रहे हैं मुझे सब, एक गिद्ध कभी देखा किसी नोच कर खाते हैं? आँख को पहले खा जाते हैं, डेड बॉडी देखना तो डेड बॉडी को पड़ा तो पहले आँख खा जाएंगे, तो पहचान ही नहीं आएगा आँख के बिना। आँख इसी से अंग को सब, organ को सब पहले नोच कर खाएंगे, फिर कुत्ता से कर। तो इस प्रकार वो नोच कर जब खाते हैं काम क्रोध लोभ आदि, तो कोई आकर के विशेष व्यक्ति मृत्यु संजीवनी पाठ कराया, मतलब जीवित करने से तो छुड़ के चले सब, जी कोई खड़ा हुआ जी गया, खाते खाते वो भाग जाएंगे सब। तो वो अभी तो मृतक स्थिति है, वो जो भजनांग कर रहा है ये तो केवल वो डेड बॉडी के ऊपर ही फूलमाला चढ़ाना, चिता चढ़ाना, यही करते हैं। बाहरी प्रशंसा केवल मिल रहा है कि हाँ बढ़िया बढ़िया करके भजन, बड़े महात्मा है, लेकिन है तो सब है। तो बोलते हैं कि उसका कारण है कि एक तो कृष्ण भूल करके दुर्दशा भोगे थे, और यहाँ कृष्ण सेवा जो थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त करने का सुयोग था उसको भी भूल करके और फिर मृतक देह की सदृश दशा में आकर पड़े हैं। तो इसी दशा से कैसे बचें? मृत्यु संजीवनी क्या है इस दशा से बचने के लिए? बोलते हैं कृष्ण स्मृति।
क्योंकि कृष्ण विस्मृति के कारण ही जब ये दुर्दशा हुआ, तो दुर्दशा हटने का कारण कृष्ण विस्मृति को दूर करना, जो दुख के कारण है उसको दूर कर देने से ठीक हो जाएगा। भाई जो बीमारी के कारण जो वायरस है, जो वायरस को हटा दिया तो ठीक हो जाएगा। तो वायरस क्या है? कृष्ण विस्मृति, कृष्ण की विस्मरण हो जाना, इसी कारण तो इसको दशा हुआ। काम क्रोध के आटा को हमारा दुर्दशा, सब दशा जो भी ये सब करने से दिखावटी, ये सब नाना कारण से हुआ है। भंडामी ढोंगी जिम सब कृष्ण विस्मृति के कारण। तब इसी से बचने के लिए, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण विस्मरण को हटाना पड़ेगा। इसी कारण भोग रहे। कृष्ण विस्मृति कैसे हटेगा? एक ही उपाय है, भवा सेवा भवा, कुछ नहीं। कृष्ण विस्मृति हटेगा कृष्ण स्मृति के द्वारा। भैया अंधार है, डार्क है, ये अंधारपन कैसे हटेगा? लाइट से। और किससे हटेगा? ना, जब तक लाइट नहीं जलाएगा तो अंधकार नहीं जाएगा। भले 10-25 हज़ार साल से अंधकार है, अब भी लाइट जलेगा तो बोलेगा नहीं पुराना अंधकार थोड़ा टाइम लगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, तुरंत। इसलिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। ये जो माया है, माया के जो माया चुड़ैल जो सब करा रहे हैं, हम नाटक करा रहे हैं, खींच रहे, नोच रहे हैं। कृष्ण स्मरण रूपी सूर्य उदय हुआ तो अंधकार रहेगा? अरे वो उदय होने से पहले भाग जाता है। अब देखो ना, सूर्य उदय होता है मेरा ख्याल में 5 बजे के, 5 सवा 5 बजे, लेकिन 5 बजते ही लाइट बंद करना पड़ता है। 5:30 बजे, 6 बजे सूर्य उदय होता है, 5:30 से लाइट बंद करो, सब दिखाई पड़ता है। अभी सूर्य दिखाई नहीं पड़े, सब दिखाई पड़ा। ऐसे कृष्ण स्मरण जब आने वाला ही होगा, अभी आया नहीं, आने वाला ही है, सब भाग जाएंगे। ये जो सियार कुत्ते जब काम क्रोध लोग ना, बड़ी बाप रे बाप, ये तो लगता है जग रहा है, भागो यार। वो रहेंगे वो, और जो डेड बॉडी अगर हाथ पर हिलाएगा वो रहेंगे वो, रे भागे को से लेकर छूटा कर भाग जाएंगे। तो हाथ पर हिलाएगा जो स्मृति, क्योंकि कृष्ण स्मृति ही कृष्ण विस्मृति की हटा सकता है। यही कहते हैं कृष्ण विस्मृति को दूर करना होगा। जैसे आलोक के अभाव के स्वरूप अंधकार को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय प्रकाश के लाना है, उसी प्रकार कृष्ण विस्मृति को दूर करने का एकमात्र उपाय है कृष्ण स्मृति। कृष्ण स्मृति, इस स्मृति द्वारा ही विस्मृति को दूर करना होगा। श्री कृष्ण विस्मृति को दूर करने के लिए ही जब साधन है, तब यह भी निश्चय ही विस्मृति को दूर करने का एकमात्र उपाय स्वरूप स्मृति ही है। जो साधन, और साधन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण स्मृति को लाने के लिए, कृष्ण स्मरण। जो साधन कृष्ण स्मरण नहीं करता तो साधन ही नहीं है, वो तो डेकोरेटिंग डेड बॉडी ही बोलता है। क्योंकि कृष्ण विस्मृति को दूर करने के लिए ही जब साधन कर रहे हैं, तब ये निश्चित है कि विस्मृति को दूर करने का एकमात्र उपाय स्वरूप स्मृति ही है। तो जो ही साधन का प्राण है, जिस भजनांग के अनुष्ठान में श्री कृष्ण स्मृति नहीं है, वह प्राणहीन है, अतएव असार्थक है। समझ में आ रहा है ना? भजनांग कर रहे हैं सब बढ़िया सा, लेकिन कृष्ण स्मृति, कृष्ण की आदास नहीं है, ये सारे असार्थक है। इसलिए से कोई मतलब नहीं उसमें, असार है। श्री कृष्ण विस्मृति को दूर करने का कोई भी अनुकूल्य न करके सकने के कारण भजनांग की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत भजनांग केवल भजन में दृढ़ देके, अंग में दृढ़ देके बढ़िया सब किया, बढ़िया माला लाया, बिड बैग बिल्कुल हाई क्लास का, 300 रुपया की बिड बैग लाया, 2000 रुपया की माला लाया, उसको घी में डुबाया, ये तो सब किया, चकाचक सेविंग किया, पाट पहाड़ी वाला धोती पहना, लेकिन कृष्ण स्मरण नहीं हुआ। ये खूब सबको सजाया, बड़ी सजाया खूब, है ना? नहीं, हाँ, कंठी मोटी लगाया, इसको कहते हैं।
तो उसका कोई मूल्य नहीं, भजनांग की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है भजन का। तो अभी एक बात कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखे हैं, लेकिन आम लोग उसको पढ़ते नहीं, उसको समझते नहीं। ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। जो भजन करना चाहते हैं, जो भजन करके जीवन को सुधारना चाहते हैं, ये जो बात मैं अभी बोलूँगा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो कोई दूसरा बताते नहीं, ये आपने आप सुन करके समझ कर नोट कर रखिए, बार बार उसको पढ़िए। ये सुपर स्पेशल टिप्स है भजन के लिए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भजन साधन के लिए 2 टिप्स दिए हैं, एक सासंग भजन और एक अनासंग। एक सासंग साधन, एक अनासंग साधन। जो साधन भक्ति का 2 प्रकार के, एक सासंग एक अनासंग। इसको समझिए। बोलते हैं सासंग साधन एवं अनासंग साधन, ये 2 प्रकार के साधन की बात बताई गई है। वह भी बताई गई है कि अनासंग साधन के द्वारा किसी भी प्रकार की हरिभक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब अनासंग भजन साधन करोगे, लक्ष्य कभी भी साधित नहीं हो सकता, नेवर, नहीं हो सकता। ये भी कहा गया उसमें, सिंधु में कहा गया कि जो अनासंग भजन के द्वारा से लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता। और सासंग साधन से ही अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है, किंतु शीघ्र नहीं। हाँ, जाने जितनी जल्दी हो जाए, फट से मैं अभी कर लिया, अभी हो जाए, नहीं 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 नहीं, शीघ्र। सासंग भजन से लक्ष्य अवश्य ही सिद्ध होगा, प्राप्त होगा, लेकिन शीघ्र नहीं। कब होगा ना? जब तक हृदय में भुक्ति मुक्ति वासना रहती है तब तक नहीं। भजन भी करते रहो, सासंग भजन भी करो, अनुसंग भजन में तो सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। इसी के लिए कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन। तो बोलते हैं कि 20 25 50 साल नहीं, जन्म जन्म अनेक जन्म क्या करता है? हरि के श्रवण भी करता है, वो कीर्तन भी करता है, वो पूजा आदि भी करता है, प्रसाद भी खाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहु जन्म के बाद भी नहीं हुआ कुछ नहीं। यही है, वो है अनासंग। ये तो कभी हो ही नहीं, हो ही नहीं सकता। डेड बॉडी से क्या होगा? उसको सजा रहे, थोड़ा यही होगा, समाज से थोड़ा पूजा प्रतिष्ठा सम्मान थोड़ा मिलेगा, सर आइए सर, गाड़ी घोड़ा ऐसे मिलेगा बस। बाकी भजन की दृष्टि में लक्ष्य सिद्धि का कोई नहीं, डेड है, प्राणहीन है, भजन की दृष्टि में मरा हुआ। तो ये अनासंग। जो सासंग भजन है उसमें लक्ष्य सिद्धि का लक्ष्य, क्योंकि जिंदा है वो तो पहुंचेगा, चल रहा है, लेकिन इतने आसान से थोड़ा चलता है, लेट है, क्योंकि कोई खींच रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इधर उधर घूम रहा है। वो क्या है, क्यों लेट हो रहा है ना? जब तक मन में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहे, इसी को बोलते हैं कि जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की वासना रहती है तब तक सिद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जिसमें आसंग नहीं वह है अनासंग। अभी आप बोलेंगे ये आसंग अनासंग थोड़ा ठीक से बताए। बोलते हैं जो आसंग नहीं है वो है अनासंग, जो आसंग नहीं वो है अनासंग। अब जिसमें आसंग है वो है सासंग। मैं बोला ना 2 प्रकार है, ये सासंग साधन है कि अनासंग साधन। एक शब्द है आसंग, जिसमें आसंग है वो है सासंग, जिसमें आसंग नहीं है वो है अनासंग। अनासंग भजन तो बता दिया क्या है, सासंग भजन से लक्ष्य प्राप्त होगा, लेकिन तो ये सासंग। तो अभी आसंग क्या है यही तो बताओ, क्योंकि आसंग होने से सासंग हो, आसंग नहीं होने से अनासंग। तो व्हाट इज आसंग? तो आसंग कुछ नहीं है। आसंग शब्द का अर्थ है भजन में निपुणता, भजन नैपुण्य। भजन नैपुण्य मतलब एक ऐसे टेक्निक, एक ऐसे तरीका, एक ऐसे उपाय, जिस उपाय से, जिस तरीका से, जिस टेक्निक से भजन करने से भजन सिद्ध हो जाता है, भजन फलप्रद हो जाता है, फलदायी हो जाता है। और उस टेक्निक से नहीं करने से कितने सालों करो नहीं होने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भजन तो सब करते हैं, लेकिन अगर इस तरीका से नहीं करेंगे जलेगा नहीं। और बल्ब को जलाने के लिए अरे स्विच में वो तार मिक्स किया गया, कितने बढ़िया तार लगेगा कुछ, लेकिन जहाँ से वो मिस पॉइंट है उसको जब ठीक नहीं करेंगे जलेगा,
बोले यही टेक्निक है, यही टेक्निक है। जो नहीं जानते हैं वो तो होगा ही नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, है ना। वही टेक्निक है, जस्ट इसको करे ऐसे करना है, वही टेक्निक। वही जो टेक्निक का नाम है आसंग, क्योंकि भजन का टेक्निक, भजन के नैपुण्यता, भजन में सिद्धि देने वाली जो कुशलता है उसका नाम है आसंग। और जो इस आसंग के साथ में लेकर भजन करता है वही आसंग भजन, बस आसंग साधन। और जो साधन भजन करता है उसके बिना तो है अनासंग। तो टेक्निक नहीं तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अभी मन में कुछ विचार आता है, क्या इच्छा होता है? व्हाट इज द टेक्निक, है ना? नहीं, हाँ है वो टेक्निक, तो बताओ सही यार। उसको आज बताए ना कल बताए? आज बताए। हमारे स्टूडेंट लोग सो कैसे हैं बताने। और टेक्निक क्या है? जिस उपाय के द्वारा या जिस कुशलता के द्वारा भजन सार्थक हो सके उसको जो जानते हैं एवं भजन में जो उस कुशलता का प्रयोग करते हैं, भजन विषय में उनको निपुण माना जाता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से उनको निपुण कहा जाता है। श्री जीव गोस्वामी ने कहते हैं कि भजन मार्ग का यह कौशलता साक्षात भजन में प्रवृत्ति। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं यही जो टेक्निक, जो आसंग है क्या भजन में, जो टेक्निक भजन की तरीका, वही साक्षात भजन में प्रवृत्ति। साक्षात भजन में प्रवृत्ति ही यही टेक्निक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और क्लियर करके बताओ। श्री कृष्ण के साक्षात में उपस्थित रहकर उनकी प्रीति के लिए भजनांग के अनुष्ठान किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बोलते हैं टेक्निक क्या है? एक मन का एक खेल है, क्योंकि भजन साधन सब मन के ही खेल है। इंद्रिय से किया जाता है, लेकिन इंद्रियों का सारे कार्य डेड है अगर मन उसमें नहीं है तो। ये आप जानते ना? नहीं, आंख देख रहा है, यही देख रहा है, आंख खोल करके बैठा है, पलक भी गिरा नहीं, देख रहा है, लेकिन मन में वो जयपुर वाले की चर्चा चल रहा है। तो इसलिए बोलो, ओह कोई आकर गला, वो आया था क्या? अरे तो खोल कर आंख बैठा था, वो अनमाइंडफुल था, माइंड कहीं और था, तो आंख देखते हुए भी देखा नहीं। दो कान खुला है, होल बिल्कुल कोई थप्पा नहीं है, लेकिन मन अगर नहीं है, साउंड में बोल रहा हूं मैंने, तू बोले थे क्या? अरे तू बैठा तो था सामने, अनमाइंडफुल था। बोलते ना, माइंड के बिना कोई भी इंद्रिया अपने काम में सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए सारी जो इंद्रियों की साधन भजन हम करते हैं, इंद्रिय भले कितने चिल्ला कर बोलता है हरे कृष्ण हरे राम, लेकिन मन साथ में नहीं है तब काम ना बने। लेकिन हम हमेशा सारे लोग करता तो हूँ, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगे? मन कैसे लगे ये क्वेश्चन ही गलत है। मन नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन गलत है। मन को ऐसे चीज, मन को लगाना होता है। जैसे आप सूप बनाते हैं तो उसमें नमक डालना पड़ता है, नमक नहीं डाल के नमक अपने आप डल जाता है क्या? डालना पड़ता है। तो मन को लगाना पड़ता है। मन जड़ है, वो अपना आप कैसे जड़ पदार्थ यहाँ से यहाँ जाएगा क्या? ये इसे मांग प्रभु सेटिंग नहीं करते, अपना सेटिंग हो जाएगा क्या? 7:30 अभी फेसबुक यूट्यूब लाइव हो जाए, नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा। तो इस प्रकार मन जड़ वस्तु है, वो चीत वस्तु नहीं है सूक्ष्म शटल है, लेकिन जड़ है, मैटेरियल है, मैटर है। मैटर आपने आप में कुछ करना, हिल नहीं डुल नहीं सकता, तो उसको लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कहते हैं मन नहीं लगता, यार महामूर्ख, ये बोलना ही गलत है उनका। मन अपने आप थोड़ी ना लगेगा, तुझे लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। अब हाथ यहाँ बैठा है तो बोले यहाँ से घड़ी नहीं उठता, अरे भाई तेरा हाथ को यहाँ से हटा कर यहाँ से जाओ ना, तब जाकर होगा ना। समझ में आया ना? तो ये तो इसलिए मन नहीं लगता जो बोलते हैं ये गलत है। मन को लगाना पड़ेगा।
अब जीव गोस्वामी बताते हैं आशंका कैसे तरीका कैसे लगाना पड़ता है, एक टिप्स बताते हैं। बोलते हैं जब भजन करते हैं, जो भी जप आदि करते हैं, जो भी और स्मरण कीर्तन भजन कोई मनन आदि जो भी करते हैं, हमेशा ये मन में सोचना चाहिए कि जो हमारे इष्ट देव है, जैसे कृष्ण बलराम है कि राधा रानी है, जो जिनको इष्ट मानते हैं, गौराम को जो जिसको इष्ट मानते, बोलते मेरे इष्ट साक्षात मेरे सामने खड़े यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठा हूँ। तो कैसे होशियार हो जाएंगे बताओ, कैसे लगेगा आप? इष्ट अरे सामने बैठ, बोले इसी को ध्यान, बोले यही एक टिप से बस, कुछ नहीं, ओनली वन, कि वो मेरे सामने साक्षात रूप से उपस्थित है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सब देख रहे हैं, खड़े होकर हंसे, सब देख नोट कर रहे हैं, मेरे सामने मेरे बगल में खड़े हैं, एवरीथिंग, मेरे प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा। घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन वो है, वो कभी छोड़कर अलग नहीं होते हैं। बाथरूम में रहो या और कोई और रूम में रहो, किसी कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, सवस्त्र निर्वस्त्र, किसी भी प्रकार से रहो, बेड में रहो, बेड में न रहो, कहीं रहो, किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में रहो, दिन में रहो, रात में रहो, भगवान हमेशा साथ में है। उसी को मन में साक्षात रूप से सोचो कि मेरे इष्ट, मेरे प्रभु साक्षात मेरे साथ में। उनके लिए कोई टाइम नहीं, वो काल के मालिक है, काल उनके मेड सर्वेंट है। वो उनको स्मृति स्मरण किया, ओ ही इज देयर विथ मी, नेक्स्ट टू मी। अब मैं जो कर रहा हूँ वो सारे देख रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। ओके, एक एक शब्द के ध्वनि वो सुन रहे हैं, उन चरणों देख रहे हैं। इस प्रकार ढंग से वो क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भजन मार्ग है कुछ, श्री कृष्ण के साक्षात में उपस्थित रहकर, श्री कृष्ण के साक्षात में उपस्थित रह करके, ये मन की बात सोचना, जाके अल्टर के अंदर खड़ा नहीं होना, नहीं, मानसी सेवा, यही सब। श्री कृष्ण के साक्षात में उपस्थित रहकर उनकी प्रीति के लिए ही भजन अंग का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ और उनकी प्रसन्न करने के लिए मैं खुशी कर रहा हूँ, उनके मसाज कर रहा हूँ, कि उनको वो मुझे बोले कि करो एक माला, मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कर रहा हूँ, उनके आदेश पालन करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे साक्षात भाव से श्री कृष्ण खड़े हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं भजन के अंगों का अनुष्ठान कर रहा हूँ, उनके प्रीति के लिए भजन किया जा रहा है। साक्षात भाव से उनके चरण में फूल आदि निवेदन कर रहा हूँ, फल दे रहा हूँ, धूप दे रहा हूँ, दीप दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ साक्षात उनके दे रहा हूँ। उनके साक्षात में रहकर उनकी प्रीति के लिए ही श्रवण कीर्तन आदि किया जा रहा है। साधक के चित्त में इस प्रकार का एक भाव, श्री कृष्ण स्मृतिहीन भाव में यह कभी संभव नहीं हो सकता। ये अगर करेंगे तो श्री कृष्ण रखें तो मतलब श्री कृष्ण स्मृति तो रहेगा ना। श्री कृष्ण स्मृति के बिना ये कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, मैं उनको सामने एक एक नाम सुना खड़े हैं, जो फूल दे रहा हूँ, तो स्मृति तो पहले रहेगा, उसका बिना वो कैसे सकता? बोले ये पॉजिटिव श्री कृष्ण स्मृति रहेगा, श्री कृष्ण स्मृति की हीन में भाव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण स्मृतिहीन के भाव में यह कभी संभव ही नहीं हो सकता। अतएव श्री कृष्ण स्मृति ही साधक के साधन को सासंगता देकर सार्थक कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण स्मृति इन भाव से भजन अंग का अनुष्ठान हुआ अनासंग साधन। इसलिए श्री कृष्ण स्मृतिहीन भाव से, श्री कृष्ण की स्मृति की छोड़ करके हीन भाव से, स्मृतिहीन भाव से जो भजनांग का अनुष्ठान अब करते हैं, ये सारे अनासंग भजन होता है, जो हम लोग अभी करते हैं सब आजकल। ये अनासंग साधन से श्री कृष्ण प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी ने कहा है, अनासंग भाव से बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु नहीं पाहे कृष्ण पदे प्रेम धन। है ना? नहीं
कई बार आप सुनने भी होंगे, दिल्ली के बोलते भी होंगे। केवल भक्ति मार्ग में नहीं, किसी भी पथावलंबियों के लिए अपने उपास्य देव के स्मृति हृदय में जागृत रखना यही कर्तव्य है, नहीं तो उसका साधन में कभी सार्थकता संभव ही नहीं हो सकता, है ना। और इसको करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहे, साक्षात श्री महाप्रभु की वाणी, जत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्मये प्रेमे। महाप्रभु कहते हैं, ये चैतन्य चरितामृत के 26वां में आएगा, इसी सनातन शिक्षा में बात कहें कि जत्न और आग्रह के बिना भक्ति में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जो भक्ति अनुष्ठान करते हैं उसमें से आग्रह पूर्वक जत्न करके करेंगे तो फिर प्रेम प्रकट होगा, उनमें से होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही है जत्न और आग्रह, जत्न आग्रह। आज इतने में रखते हैं क्योंकि इतना हाई डोज हो चुका है, थोड़ी सर दर्द करेगा, नहीं तो फिर कल देखेंगे। ओके, ओके सर, क्वेश्चन तो नहीं आया होगा ना, क्योंकि यूट्यूब ने फेसबुक सब आज नहीं आए होंगे। आपको बोलते होंगे क्या कर दिया आपने आज, नहीं